तो गाइस सीबीएसई ने 2022-23 के सेशन में होने वाली पढ़ाई में कुछ बदलाव किए हैं। आपके सिलेबस में कुछ चेंज किया है। तो ये सिलेबस जो चेंज हुआ है वो किसी किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, किसी किसी के लिए नुकसानमंद रहा है। इस वीडियो हम जानेंगे कि आपके लिए कैसा रहा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बता दें यहाँ पर कि गाइस की सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर 12th के लगभग लगभग एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स में जो है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। सभी प्रकार के स्ट्रीम में उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और साथ ही साथ आर्ट्स पेपर जो भी है सभी पेपर्स में उन्होंने चेंजेस किए हैं। जिसमें कि इस चैनल पर हम आपके लिए पहले लेकर आए हैं कि केमिस्ट्री के क्लास 12th में उन्होंने क्या बदलाव किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आपकी केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो प्रकार की बुक है जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में है। और दोनों में ही पहले वॉल्यूम में 9 चैप्टर है, दूसरे वॉल्यूम में 7 चैप्टर है, मिलाकर के टोटल 16 चैप्टर होते हैं। लेकिन उन 16 के 16 चैप्टर में से सीबीएसई ने टोटल 6 चैप्टर्स काट दिए हैं। सीबीएसई ने 6 चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिए, माइनस कर दिए हैं। ठीक है, अब माइनस किए हैं यहां पर तो उसका कुछ बेनिफिट तो होगा। ध्यान दीजिए यहां पर पहले कि कौन कौन चैप्टर्स हमें आ रहे हैं, हमारे बुक में कौन कौन जो हमें पढ़ने पड़ेंगे 2022-23 के सेशन के लिए। जरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी का यूनिट 1 यानी जो सॉलिड स्टेट है वो खत्म कर दिया गया है। यूनिट 2 से आपका पढ़ाई स्टार्ट होगा। यूनिट 2 ये पहला चैप्टर हमारा होगा जो कि सॉल्यूशंस का होगा। फिर यूनिट 3 होगा एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 4 होगा केमिकल काइनेटिक्स। फिर यूनिट 5 जो सरफेस केमिस्ट्री था वो भी कट कर दिया गया है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 आ रहे हैं। ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यूनिट 8 जो है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केवल ये दो चैप्टर्स है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी इनऑर्गेनिक के जो दो चैप्टर है, एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा जो है द पी ब्लॉक एलिमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दोनों चैप्टर्स ही आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब यूनिट 10 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो अल्केन हेलोइडिन आ रहा है। यूनिट 11 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर आ रहा है। यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट यहाँ पर जो आ रहे हैं 13 आ रहे हैं अमाइंस आ रहे हैं। यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं। यहां से भी टोटल जो है 3 2 5 चैप्टर हमारे पास में है। जिसमें कि एक चैप्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन तो पॉलीमर्स हो गया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दो चैप्टर्स। ये दो चैप्टर यहां से भी रिड्यूस कर दिए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यानी कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल ये हमारा जो है 6 चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहा है। प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया ये तो बेसिकली उन लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन इसका कुछ एडवांटेज है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। एडवांटेज क्या है कि जो स्टूडेंट चाहते हैं, जैसे कि 16 चैप्टर की तैयारी करना था तो 16 में दिमाग लगता है, तो 16 में भी क्या होता है कि पूरे ईयर में 16 चैप्टर की तैयारी करते करते किसी किसी में 80%, किसी में 60% तैयारी हो पाता है, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है। लेकिन अब 10 चैप्टर किया है तो 10 चैप्टर इसलिए सोच के किया है कि बच्चे 10 चैप्टर ही पढ़े, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े, 100% अपना उसमें लगाएं। तो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट बच्चे बन के यहां से निकल सकते हैं। इन 10 चैप्टर का बच्चे के पास समय रहेगा और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, तो यहां से ये बेहतर तरीके से ये 10 चैप्टर पढ़ पाएंगे, वो चैप्टर 6 चैप्टर को पढ़े अथवा ना पढ़े। यहां से उन बच्चों को बहुत ही बेनिफिट होगा जो बच्चे 12th क्लास के बाद जो है जनरली ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर डिग्री करके पीएचडी प्रोफेसर वगैरह बनने के जो सपने में रख रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट बन करके निकलना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन उन बच्चों को ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा, हालांकि लॉस ही है जो बच्चे जो है क्या कहते हैं आईआईटी जेई और नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से जो आने वाले एग्जाम्स है, इंजीनियरिंग या मेडिकल सेक्टर जो है उसमें जाना चाहते हैं, उनके एग्जाम में कोई यहाँ पर कटौती नहीं होगी। वहां पर सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पर बस यही कि सीबीएसई में उनको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी करेंगे उनको जो है 12th क्लास में भी हर चैप्टर्स का स्टडी करना ही पड़ेगा। तो जो नीट या जेई की तैयारी करने में लगे हुए हैं उनके लिए कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं मिलेगा। सीबीएसई की तरफ से कोई यहाँ पर जो है उसको एडवांटेज नहीं मिला, उनको सब चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि जो सीबीएसई के लिए बस 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि बस उस 12th बोर्ड को ही बस निकालना चाहते हैं, उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। खासकर केमिस्ट्री में तो सबकी बल्ले बल्ले हो रही है। केमिस्ट्री में 6 6 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, अब और क्या चाहिए भाई,
अब और तुम लोग कितना मेहनत बताओ, काम चोरी करोगे बताओ, अब तो तुम लोग मेहनत करोगे ना, 10 चैप्टर तो आराम से पढ़ सकते हो ना, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बच्चे की मेंटेलिटी ये होती है, जनरली ये कहते हैं कि जब 16 चैप्टर रहता है तो भी पढ़ने में उतनी ही प्रॉब्लम होती है, और 10 चैप्टर में मेरे ख्याल से उतनी ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे अपने मन माइंड में बैठा लेते हैं कि 16 चैप्टर है तो इतनी छुट्टियां हम बिता सकते हैं, अब 10 चैप्टर होगा तो उतनी छुट्टियां बिता सकते हैं, छुट्टियां का लेवल इनका बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ाई का लेवल जो है वो नहीं बढ़ता है कभी। इसलिए जो है हमको इतना तो आइडिया है कि लगभग 70% बच्चे जो है छुट्टियों की मात्रा को बढ़ा देंगे रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, और इससे क्या होगा कि वो उतने ही दिन खपत कर लेंगे, फिर तैयारी करने में उसको उतना ही वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, लेकिन आपको एडवांटेज लेना है यहाँ पर, आपको 10 चैप्टर ही है, 10 की तैयारी जो है आपको अच्छे खासे ढंग से करनी है। ये सोचना है कि हम जितना मेहनत टोटल 16 चैप्टर पढ़ने में लगाते, अगर 365 दिन में 200 दिन भी कम से कम अगर हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाई करते, तो 200 दिन जो आप 16 चैप्टर को देते थे, उस वही 200 दिन जो है आप 10 चैप्टर को भी दीजिए, डेफिनेटली कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल आप जो है आराम से कमेंट में बताइए कि आपके लिए ये कैसा रहा, सीबीएसई का जो सिलेबस है आपके लिए फायदेमंद रहा या नुकसानमंद रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही एग्जाम्स अपडेट, सीबीएसई अपडेट, जो भी स्टेट बोर्ड्स का अपडेट होगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी के, और थ्योरी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर थ्योरी का जो है अब सिलसिला स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पर भी, और वो भी बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में अच्छे ढंग से डाउट सेशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे बस हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।